तो आज हम आपको दिखाते हैं इसमें कि नुआमा ऐप के अंदर आईपीओ को किस तरह अप्लाई करना है। सबसे पहले जब हम इसको लॉगिन करेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन आएगी। इसमें आपको सबसे ऊपर जो नुआमा की लेफ़्ट साइड में ये जो बना हुआ है, यहाँ पे इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे प्राइमरी मार्केट लिखा हुआ आ रहा है। ये इसके यहाँ पे क्लिक करेंगे एरो पे, तो यहाँ पर आपको आईपीओ एनसीडी और ये लिखा आएगा। तो सिंपल आपको इस पर आईपीओ पे क्लिक करना है और जो भी आईपीओ इस टाइम पे ओपन होंगे वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो इसको अप्लाई करने के लिए आपको सिंपल यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना है और ये आपसे इस तरह की विंडो पे क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको सिंपल प्रोसीड करना है। हमको अप्लाई फॉर गेस्ट नहीं करना, प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने पर आपको ये यहाँ पर पूछेगा, इस तरह की स्क्रीन ओपन होगी जिस पे लिखा आ रहा होगा ऊपर इंडिविजुअल पे ही जाना है हमको, और दूसरा फिर ये बिड एट कट ऑफ प्राइस को ऑन कर देना है। तो उस पर ऑटोमेटिक यहाँ नीचे प्राइस आ जाएगा। पहले आप देख जो भी हम लगाते हैं वो एट कट ऑफ प्राइस पे लगा सकते हैं, उससे ज़्यादा वाली के लिए हमको हाईएस्ट प्राइस लिखना पड़ता है। और यहाँ क्वांटिटी वाले में लोट साइज़ हर आईपीओ का अलग अलग होता है। वो ऑलरेडी यहाँ मिनिमम लोट जो होगा ना, 1 लोट होता है मिनिमम, तो वो यहाँ पर पहले ही लिखा आएगा 1 लोट और कितने शेयर का है वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ लिखा रहेगा। जैसे यहाँ 30 लिखा आ रहा है, किसी में 25 का हो सकता है, किसी में 5 का भी हो सकता है, जैसे किसी में 26 का भी हो सकता है। जैसे कि एसबीआई म्यूचुअल फंड में 26 का था, तो वो रेट वाइज डिपेंड करता है। जैसे 485 है तो वो 15,000 से कम की एप्लीकेशन जो भी बनती है मिनिमम उसकी बनाई जाती है कि उससे कम नहीं लग सकता। तो 15,000 के आसपास का लोट बनता है, तो वो एक लोट इसमें जो 485 के हिसाब से 14,550 का बन रहा है, तो एक लोट लगेगा यहाँ पे 30 शेयर का। अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो 2 लोट, 3 लोट, 4 लोट, 5 लोट, ये कितने भी लग सकते हैं। जैसे हम यहाँ तक जा सकते हैं, कितने भी यहाँ तक आगे हम जब ये आ गया, सिंस द एप्लीकेशन अमाउंट इज़ ग्रेटर देन 2 लाख बिड एट कट ऑफ प्राइस वुड नॉट बी एप्लीकेबल। तो अब यहाँ पे हमको ये प्राइस ही लिखना पड़ेगा। इसलिए तो नॉर्मली हम जो 2 लाख वाली एप्लीकेशन लगाते हैं उसको हम 2 लाख प्लस वाली ही बोलते हैं। तो वो 2 लाख प्लस वाली लगानी हो तो वो इस तरीके से लगभग 14 लोट की वो लगती है नॉर्म हमेशा, जो उसका सिस्टम रहता है। यहाँ पे नीचे प्राइस जब भी 2 लाख से ऊपर चला जाए लोट वाइज, तो अभी हम जो लगा रहे हैं वो सिंगल लोट के लिए एक बार अप्लाई करके देखते हैं। बिड ऑफ कट ऑफ को हमने कर दिया और यहाँ से हम प्रोसीड करते हैं अब आगे, तो वो स्क्रीन आ जाएगी। ये 30 वाला जब हम यहाँ पे प्रेस करेंगे तो नीचे अमाउंट भी लिखा आ जाएगा, टोटल बिड अमाउंट, और फिर हम इसको प्रोसीड कर देंगे। यहाँ से प्रोसीड करने पर ये हमको इस तरह की विंडो पे लेकर आएगा जहाँ पे ये यूपीआई हैंडल के ऊपर लेके जाता है। यूपीआई के थ्रू ही हमारे इसमें लगते हैं। जो भी आपका यूपीआई एड्रेस है उसके लास्ट में @ के बाद जो चीज़ लिखी रहती है वो वाला हमको यहाँ से सिलेक्ट करना है। जैसे ये गूगल पे का ओके एसबीआई वाला है, इस एरो पे आप क्लिक करेंगे तो इसमें आपसे रिलेटेड सभी आ जाएंगे। जैसे गूगल पे का अगर आप देखेंगे तो ये ओके एचडीएफसी का है, और गूगल पे का ही ओके एक्सिस का भी है, और पेटीएम के भी इसमें है, जैसे पीटी एक्सिस, और ये इस तरह की चीज़ें हैं। ये आप सारा उसमें से सिलेक्ट कर लेना जो भी आपसे रिलेटेड हो, यानी कि आपकी यूपीआई एड्रेस में @ के बाद जो चीज़ लिखी हो उस वाले को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है आपने। तो यहाँ पे ये ऑलरेडी प्रिंटेड ही आएगा, पहले ही लिखा रहेगा, ये चेंज नहीं हो सकता। तो इसके आगे आपको अपना यूपीआई एड्रेस लिख देना है। कईयों का फ़ोन नंबर होता है, कईयों का नाम भी इसमें होता है, और इस पे रिमेंबर दिस आईडी पे आपको क्लिक करके रखना है। ये अगर क्लिक ना हो तो इसको क्लिक कर देना है यहाँ पे, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको इसको सबमिट कर देना है जो भी आप यहाँ पे लिखना चाहें। जैसे इसमें हम अगर मान ले लिखेंगे तो मैं अपना लिखता हूँ, तो यहाँ पे ये इसको ले लेगा। जो भी आपका एड्रेस हो यूपीआई एड्रेस का आगे वाला वो पार्ट जो है आपको लिखना रहेगा यहाँ पे। फिर आप सबमिट कर देंगे तो ये यहाँ पे आपसे पूछेगा सारी डिटेल्स कि ये सही है, ठीक है, और उसके बाद आप इसको कंफर्म कर देंगे। तो यहाँ से ये एप्लीकेशन इनिशिएटेड का प्रोसेस आ जाएगा, क्लिक हो जाएगा, और उसके बाद आपको ये जहाँ पे भी आपका यूपीआई एड्रेस है जिस चीज़ में, उसमें जाके इसको अप्रूव करना पड़ेगा। वो आपका लास्ट स्टेप रहेगा, ताकि उसमें आपको ये शो होगा कि भाई आपको अप्रूव करना है। वो अप्रूव करने के बाद यहाँ पे आपका एप्लीकेशन जो इनिशिएटेड लिखी हुई है ये अप्रूव होके यहाँ पे अप्लाई में आ जाएगी। जैसे वो हमने जहाँ पे अप्लाई किया था, तो उसके बाद ये गूगल पे, मैंने जीपे अपना खोला हुआ है, और जीपे में यहाँ पर बिजनेसेस में जाके आपके पास यहाँ पे इसमें ऑप्शन आ जाएगा स्टार्टिंग में ही कि ये जिस तरह इंडोमीम लिखा हुआ है इसका आपका आ जाएगा। इसको आपको
यहाँ से अप्रूव करना होगा। अप्रूव करने के टाइम पे आपसे वो पिन मांगेगा, यूपीआई पिन, वो डाल के आपको इसको अप्रूव करना होगा। और फिर यहाँ पे ये आपको इस तरह से दिखाई देगा कि अप्रूव हो गया है और ये यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन लग गई है। और फिर आप वहाँ जाकर देखेंगे उस ऐप में, तो वहाँ पर आपको दिखाई देगा कि वो एप्लीकेशन अब लग चुकी है। तो हमने अभी तक ये देखा कि इसके अंदर आईपीओ कहाँ से लगाते हैं। इसमें ओवरव्यू के बाद यहाँ पे हम जब आईपीओ लगा लेते हैं तो ये इसके ओवरव्यू के साथ ही यहाँ पर ये ऑर्डर का एक कॉलम बना हुआ है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमने जो जो भी ऑर्डर लगाए हैं अभी, तो उनकी स्टेटस क्या है। जैसे ये एप्लीकेशन इनिशिएटेड इन प्रोसेस का मतलब रहता है कि अभी आपने अपनी यूपीआई में जाके इसको एक्सेप्ट नहीं किया। जब आप वहाँ पे एक्सेप्ट कर देते हैं तो नीचे जैसे लिखा हुआ है एप्लीकेशन एक्सेप्टेड, यहाँ पे इस तरह से लिखा जाता है। अगर हमको इसका और डिटेल देखनी हो तो हम इस जो भी आईपीओ की हमको डिटेल पूरी देखनी हो कि हमने लगाया था, कैसे लगा, क्या हुआ, तो उस पर हम क्लिक कर सकते हैं इस पर। तो ये पूरा ऊपर नाम लिखा जाएगा, आपका नाम आ जाएगा और डेट ऑफ सबमिशन आ जाएगी, कैटेगरी आ जाएगी। और ये यहाँ पे जहाँ लिखा आता है इन प्रोग्रेस या एप्लीकेशन इनिशिएटेड के नीचे की होता है शो ऑल। शो ऑल पे आप क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यूपीआई ऑथेंटिकेशन, एप्लीकेशन एक्सेप्टेड और इवन अलॉटमेंट भी अगर हुई होगी तो वो यहाँ पर आपको दिखा देगा। तो और नीचे बिड की डिटेल भी आ जाएगी और किस रेट पे आपने करा वो भी आ जाता है। और कभी अपने को ये कैंसिल करना हो या मॉडिफाई करना हो तो वो भी यहाँ से हम कर सकते हैं। तो ये हमने आपको एक पूरा वो बता दिया कि ऐप में हम कैसे दिखा सकते हैं।